सोचिए जरा, जो चिप्स आप 10 या 20 रुपए में आराम से खा लेते हैं, क्या आपने कभी पल भर के लिए भी सोचा है वो किस हाल में बनते हैं? क्या आपको पता है एक छोटे से चिप्स पैकेट के लिए कितने आलू रास्ते में ही खराब हो जाते हैं? क्या चिप्स सच में ताजे आलू से बनते हैं या फिर वो सिर्फ एक कहानी है जो हमें सालों से सुनाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल हर किसी के मन में आता है लेकिन कोई पूछता नहीं, क्या फैक्ट्री में बनने वाले चिप्स वाकई सुरक्षित होते हैं या फिर ये सब सिर्फ मार्केटिंग का खेल है? आज आप जो भी चिप्स खाते हैं, क्लासिक सॉल्टेड हो, क्रीम एंड ओनियन हो या फिर मसालेदार मसाला चिप्स, हर एक पैकेट के पीछे एक ऐसी फैक्ट्री की सच्चाई छुपी होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सिर्फ प्रक्रिया नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा क्या चिप्स खाना सही है या नहीं, और अगर खाना है तो कौन सा चिप्स आपको खाना चाहिए और कौन सा बिल्कुल नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं फैक्ट्री का सच चिप्स कैसे बांधते हैं हजारों किलो आलू से। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, हर आलू चिप्स बनने के लायक नहीं होता। चिप्स के लिए चाहिए वही आलू जिसमें स्टार्च ज्यादा हो, पानी कम हो और आकार बिल्कुल बराबर हो। अब चुने हुए आलू जाते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर, तेज पानी की धार, घूमते हुए ड्रम्स। हर एक आलू से मिट्टी, केमिकल और गंदगी को जड़ से साफ कर दिया जाता है। कई फैक्ट्रियों में ये प्रक्रिया एक बार नहीं 2 या 3 बार होती है, क्योंकि अगर जरा सी भी मिट्टी रह गई तो चिप्स का स्वाद भी बिगड़ेगा और रंग भी। पीलिंग, अब आलू का सबसे बाहरी हिस्सा, उसका छिलका हटाया जाता है। बड़ी फैक्ट्रियों में स्टीम पीलिंग मशीन इस्तेमाल होती है, सिर्फ 10 से 15 सेकंड, और पूरा छिलका आलू से अलग। लेकिन ये छिलका कचरा नहीं होता, यही छिलका कभी पशुओं के खाने में बदलता है तो कभी बायोगैस बनकर काम आता है। चिप्स की असली पहचान अब आता है सबसे अहम पर, यही तय होता है चिप्स कुरकुरा होगा या नहीं। हाई स्पीड स्लाइसिंग मशीन एक ही सेकंड में 100 से ज्यादा आलू के स्लाइस काट देती है। हर स्लाइस की मोटाई मिलीमीटर में तय होती है, क्योंकि ज्यादा मोटा स्लाइस तो चिप्स अंदर से कच्चा, और ज्यादा पतला स्लाइस तो चिप्स जलकर काले। स्टार्च रिमूवल कटे हुए स्लाइस अब जाते हैं ठंडे पानी के टैंक में। यहाँ उनका एक्स्ट्रा स्टार्च बाहर निकाला जाता है। इससे चिप्स आपस में चिपकते नहीं और तलने के बाद उनका रंग सुनहरा बनता है। यही छोटा सा स्टेप चिप्स को काला पड़ने से बचाता है। फ्राइंग, सबसे नाजुक स्टेज अब आता है, सबसे जोखिम भरा हिस्सा, इंडस्ट्रियल फ्रायर मशीन। 170 से 180 डिग्री की गर्मी और सिर्फ 2 से 3 मिनट का, एक पल भी ज्यादा हो तो चिप्स जल जाएंगे। स्वाद का सच, अब चिप्स जाते हैं फ्लेवरिंग ड्रम के अंदर। नमक, मसाले, चीज या अनियन पाउडर। चिप्स घूमते रहते हैं और मसाला हर एक चिप्स पर बराबरी से चिपकता है। ज्यादा मसाला तो स्वाद कड़वा, कम मसाला तो चिप्स फीका। यहाँ भी संतुलन ही सब कुछ है। कूलिंग एंड क्वालिटी चेक, अब गरम चिप्स कूलिंग टनल में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें ठंडा किया जाता है जांचा जाता है, रंग सही है या नहीं, आकार ठीक है या नहीं। जो चिप्स टूटे हुए होते हैं या सही नहीं लगते, उन्हें अलग कर दिया जाता है। पैकिंग, नाइट्रोजन का राज, अब चिप्स ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में जाते हैं। और यहाँ एक बड़ा सच है, चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होती, उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ताकि चिप्स टूटे नहीं, लंबे समय तक फ्रेश बने रहें। अब सवाल ये था, क्या चिप्स सुरक्षित होते हैं? जवाब सीधा है, अगर चिप्स सही फैक्ट्री में बने हो तो हाँ, लेकिन लोकल और अनब्रांडेड चिप्स अक्सर खतरा बन सकते हैं। ध्यान रखें, रोज चिप्स खाना, ज्यादा तला हुआ खाना और बच्चों को बार बार देना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन महीने में 1 या 2 बार, और वो भी ट्रस्टेड ब्रांड का चिप्स, ठीक है। अब आप बताइए, क्या आपको पहले चिप्स बनाने की ये सच्चाई पता थी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।